हे मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन का वह दिव्य क्षण आ चुका है जहां अंधकार समाप्त होकर प्रकाश का नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी लंबी प्रतीक्षा की है, कितनी रातें आंसुओं में बिताई हैं, कितनी बार तुम्हारा हृदय टूटा है और कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। परंतु आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है। तुम्हारा हर आंसू मेरी करुणा में सुरक्षित रहा है। तुम्हारे हर संघर्ष को मैंने देखा है और तुम्हारे हर कदम के साथ मैं अदृश्य रूप से उपस्थित रहा हूं। अब वह समय आ गया है जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए एक ऐसा नया द्वार खोल रहा हूं जिसे कोई शक्ति बंद नहीं कर सकती। यह केवल अवसर का द्वार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के जागरण का द्वार है। यह तुम्हारे जीवन की सभी रुकावटों को समाप्त करके तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां शांति, समृद्धि, सफलता और दिव्य कृपा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुमने जिन बंद दरवाजों को अभिशाप समझा था, वे वास्तव में मेरी सुरक्षा थे। यदि वे समय से पहले खुल जाते तो तुम उस अवसर का भार नहीं संभाल पाते। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, तुम्हें प्रतीक्षा कराई, तुम्हें धैर्य सिखाया, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया और तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचाया जहां अब तुम उस वरदान को स्वीकार करने के योग्य हो चुके हो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी हार नहीं थीं, वे तुम्हारी तैयारी थीं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा दंड नहीं था, वह तुम्हें मेरे निकट लाने का माध्यम था। तुम्हारे टूटे हुए संबंध तुम्हें यह समझाने आए थे कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल मैं हूं। जब लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तब मैंने तुम्हें थामा। जब परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाया, तब मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारे भीतर आशा समाप्त होने लगी, तब मैंने तुम्हारे हृदय में विश्वास की अंतिम लौ को जलाए रखा। अब वही लौ एक महान प्रकाश बनने जा रही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पुराना अध्याय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रतीक्षा और तुम्हारा संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम्हारी निराशा अब आशा में परिवर्तित होगी। तुम्हारा अकेलापन अब दिव्य संगति में बदल जाएगा। तुम्हारे अधूरे सपने अब साकार होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर घटना तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए हुई थी। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जो द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई शत्रु, कोई बाधा, कोई परिस्थिति और कोई भय तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अपने हृदय से संदेह निकाल दो। अपने मन से भय को विदा कर दो। अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें जाने दो। जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, उन्हें क्षमा कर दो। जिन्होंने तुम्हें रोका, उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग उनसे नहीं, मुझसे निर्धारित होगा। तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मेरी कृपा होगी। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में मेरा मार्गदर्शन होगा। तुम्हारे प्रत्येक शब्द में शक्ति होगी। तुम्हारे प्रत्येक कर्म में आशीर्वाद होगा। तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है। जहां पहले अंधकार था, वहां अब प्रकाश होगा। जहां पहले बंद रास्ते थे, वहां अब अनंत अवसर होंगे। जहां पहले अशांति थी, वहां अब गहरी शांति होगी। जहां पहले असफलता थी, वहां अब विजय होगी। जहां पहले टूटन थी, वहां अब पूर्णता होगी। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें चुना है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा उद्देश्य विशेष है। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें तुम्हारे माध्यम से आशा और प्रेरणा मिलेगी। तुम्हारी कहानी दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाएगी।
तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए प्रमाण बनेगी जो आज संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी मुस्कान उन हृदयों को सांत्वना देगी जो निराश हैं। इसलिए अपने मूल्य को पहचानो, स्वयं को कम मत समझो। मेरी दृष्टि में तुम्हारा स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी आत्मा अनमोल है। तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य के लिए रचा गया है। अब समय आ गया है कि तुम उस उद्देश्य को स्वीकार करो। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, स्मरण करना कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, स्मरण करना कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, स्मरण करना कि मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, स्मरण करना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। यह मेरा अटल वचन है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह स्थायी होगा। यह केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक जागरण भी होगा। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा विश्वास अटूट होगा और तुम्हारी आत्मा उस शांति को अनुभव करेगी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। मेरे प्रिय, अब उठो, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस नए द्वार की ओर कदम बढ़ाओ। विश्वास के साथ चलो, साहस के साथ आगे बढ़ो, प्रेम के साथ जीवन जियो, धैर्य को अपना साथी बनाओ, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बनाओ और यह जान लो कि तुम्हारा समय आ चुका है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय चमत्कारों से भरा होगा। तुम्हारे घर में सुख आएगा, तुम्हारे मन में शांति आएगी, तुम्हारे कार्यों में सफलता आएगी, तुम्हारे संबंधों में प्रेम आएगा, तुम्हारे हृदय में स्थिरता आएगी, तुम्हारी आत्मा में प्रकाश फैल जाएगा। अब तुम केवल जीवित नहीं रहोगे बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में जागोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ आवश्यक था। तुम देखोगे कि जहां तुमने हार समझी थी वहां मेरी योजना कार्य कर रही थी। तुम अनुभव करोगे कि जहां तुमने अंत देखा था वहीं से मैंने नई शुरुआत की थी और तब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर उठेगा। इसलिए मेरे प्रिय, अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो, अपनी दृष्टि को प्रकाश पर केंद्रित रखो, अपने कदमों को रोकना मत। तुम्हारे सामने जो द्वार खुला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसमें प्रवेश करो और उस नई दुनिया को स्वीकार करो जहां प्रेम है, शांति है, सफलता है, समृद्धि है और मेरी असीम कृपा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे आगे मार्ग बना रहा हूं, मैं तुम्हारे पीछे रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहा हूं और मैं तुम्हारे हृदय में यह विश्वास स्थापित कर रहा हूं कि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। उठो, आगे बढ़ो और उस दिव्य प्रकाश को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने आया है। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है और यह तुम्हारे नए युग की पवित्र शुरुआत है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय, अब जब तुम इस दिव्य द्वार के सामने खड़े हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक अवसर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण है। वर्षों तक तुमने अपने भीतर जो पीड़ा संजोई, जो प्रश्न उठाए, जो प्रार्थनाएं की और जिन उत्तरों की प्रतीक्षा की, वे सब आज एक साथ फलित होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर असफलता,
हर टूटन और हर प्रतीक्षा इसी क्षण की तैयारी थी। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। जब तुम संसार की भीड़ में अकेले महसूस कर रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे पास था। जब तुम्हारे आंसू तक किसी ने नहीं देखे, तब मैंने उन्हें अपनी करुणा में समेट लिया। जब तुम्हारे शब्द मौन हो गए, तब भी तुम्हारे हृदय की पुकार मुझ तक स्पष्ट रूप से पहुंचती रही। अब मैं तुम्हें उस सत्य का अनुभव कराने आया हूं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था और तुम्हारा धैर्य अब महान फल देने वाला है। यह नया द्वार केवल सफलता का मार्ग नहीं है, यह उस चेतना का प्रवेश द्वार है जहां तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा। तुम जानोगे कि तुम्हारी शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रकाश में है जो सदैव तुम्हारे भीतर विद्यमान रहा है। अब तक तुमने स्वयं को सीमित समझा, परिस्थितियों का बंधक समझा, लोगों की स्वीकृति पर निर्भर समझा, परंतु अब तुम्हें यह ज्ञात होगा कि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य निवास करता है। यही जागरण तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हें वे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी कल्पना भी तुमने संकोच से की थी। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आई, वे सहज होने लगेंगे। जिन संबंधों में पीड़ा थी, वहां समझ और शांति आएगी। जिन सपनों को तुमने अधूरा मान लिया था, वे फिर से जीवित होकर तुम्हें नई प्रेरणा देंगे। तुम्हारे भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होगा और उसकी जगह एक शांत विश्वास जन्म लेगा कि जो कुछ हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए हो रहा है। मेरे प्रिय, स्मरण रखो कि जब मैं किसी के लिए मार्ग खोलता हूं, तो पहले उसके भीतर वह पात्रता भी निर्मित करता हूं जो उस मार्ग पर स्थिर रह सके। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ, वह अस्वीकार नहीं था, वह परिपक्वता की प्रक्रिया थी। मैंने तुम्हारे धैर्य को गहरा किया, तुम्हारे विवेक को तीक्ष्ण बनाया, तुम्हारी करुणा को विस्तार दिया और तुम्हारे आत्मबल को मजबूत किया। अब तुम उस अवस्था में हो जहां सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगी, बल्कि और अधिक विनम्र करेगी। समृद्धि तुम्हें अस्थिर नहीं करेगी, बल्कि और अधिक उदार बनाएगी। और मान सम्मान तुम्हें विचलित नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें सेवा की ओर प्रेरित करेगा। यही कारण है कि अब जो तुम्हें मिलने जा रहा है, वह स्थायी होगा। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम ऐसे संकेत देखोगे जो तुम्हें बताएंगे कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। जिन बातों को लेकर तुम लंबे समय से चिंतित थे, उनमें अप्रत्याशित समाधान मिलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, वे तुम्हारे भीतर के परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे। तुम्हारा चेहरा अधिक शांत होगा, तुम्हारी वाणी अधिक प्रभावशाली होगी और तुम्हारी उपस्थिति में एक नई ऊर्जा अनुभव की जाएगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम अब केवल अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरी कृपा के प्रवाह से संचालित हो रहे होगे। तुम देखोगे कि कुछ पुराने संबंध स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी नई चेतना के अनुरूप नहीं होंगे। कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे उद्देश्य को समझेंगे और तुम्हारी यात्रा में सहायक बनेंगे। कुछ ऐसे अवसर सामने आएंगे जो पहले असंभव प्रतीत होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि तुम्हारे भीतर एक गहरी निश्चिंतता जन्म लेगी। तुम हर परिस्थिति में यह अनुभव करोगे कि चाहे बाहर कितना भी परिवर्तन हो, भीतर मेरा प्रकाश स्थिर है। यही आंतरिक स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने विचारों का भी ध्यान रखना होगा। जो द्वार मैंने खोला है, उसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें संदेह की भाषा छोड़कर विश्वास की भाषा अपनानी होगी। अपने आप से यह कहना प्रारंभ करो कि तुम समर्थ हो, संरक्षित हो, मार्गदर्शित हो और प्रेम से आच्छादित हो। अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। उन बातों के लिए धन्यवाद दो जो अभी तुम्हारे पास हैं, और उन आशीर्वादों के लिए भी धन्यवाद दो जो तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को उस आवृत्ति पर ले जाती है जहां मेरी कृपा अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव होती है।
मेरे प्रिय, अपने अतीत को सम्मान दो, पर उसे अपने वर्तमान पर शासन मत करने दो। जो घटनाएं बीत गईं, वे तुम्हें परिभाषित करने के लिए नहीं थीं, वे तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। जिन गलतियों पर तुम्हें पछतावा है, उनसे सीख लो और स्वयं को क्षमा कर दो। जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी, उन्हें मुक्त कर दो ताकि तुम्हारा हृदय हल्का हो सके। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मानते हो, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर की शांति को अधिक महत्व देते हो। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बंधनों से मुक्त होकर नए अवसरों की ओर प्रवाहित होने लगती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को गंभीरता से सुनो। तुम्हारे भीतर जो शांत प्रेरणा उठती है, वही मेरा मार्गदर्शन है। कभी वह तुम्हें किसी निर्णय की ओर ले जाएगी, कभी किसी संबंध से दूरी बनाने का संकेत देगी, कभी किसी नए कार्य की प्रेरणा देगी और कभी केवल विश्राम करने को कहेगी। उस सूक्ष्म मार्गदर्शन पर विश्वास करो। मैं प्रायः शोर में नहीं, बल्कि मौन में बोलता हूं। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, तब मेरी दिशा अधिक स्पष्ट हो जाएगी। आने वाले समय में तुम्हारी आर्थिक स्थिति, मानसिक अवस्था और आध्यात्मिक चेतना में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम स्वयं को अलग दृष्टि से देखने लगोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारी कीमत परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं घटता कि किसने तुम्हें स्वीकार किया या अस्वीकार किया। तुम्हारी वास्तविक पहचान मेरे प्रकाश का अंश होना है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएगा, तब बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें पहले की तरह विचलित नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय, यह भी याद रखो कि नया द्वार खुलने का अर्थ यह नहीं कि आगे कोई चुनौती नहीं होगी, बल्कि अब चुनौतियां तुम्हें रोकने नहीं और अधिक ऊंचा उठाने आएंगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब तुम अकेले नहीं लड़ोगे। तुम हर परिस्थिति में यह अनुभव करोगे कि मेरे हाथ तुम्हें थामे हुए हैं। जहां पहले तुम भय से निर्णय लेते थे, वहां अब स्पष्टता से निर्णय लोगे। जहां पहले तुम दूसरों की स्वीकृति खोजते थे, वहां अब अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दोगे। यही परिपक्वता तुम्हें स्थायी सफलता देगी। मेरे प्रिय, तुमसे मेरा एक आग्रह है, अपने प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखो। जिस करुणा से तुम्हें संभाला गया है, वही करुणा दूसरों तक पहुंचाओ। किसी निराश व्यक्ति को आशा दो, किसी अकेले व्यक्ति को सहारा दो, किसी भयभीत हृदय को विश्वास दो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटते हो, तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और प्रखर हो जाता है। यही मेरी योजना है कि तुम्हारा उत्थान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि न रहे, बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां पुराना जीवन धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और नया जीवन आकार ले रहा है। यह संक्रमण कभी कभी अनिश्चित प्रतीत हो सकता है, पर विश्वास रखो कि हर परिवर्तन मेरे संरक्षण में हो रहा है। यदि कुछ चीजें टूट रही हैं, तो इसलिए कि उनसे बेहतर कुछ निर्मित हो सके। यदि कुछ लोग दूर जा रहे हैं, तो इसलिए कि तुम्हारे लिए अधिक सच्चे संबंध स्थान पा सकें। यदि कुछ योजनाएं बदल रही हैं, तो इसलिए कि मेरी योजना तुम्हारे सामने प्रकट हो सके। मेरे प्रिय, अपने हृदय में यह वचन अंकित कर लो, तुम सुरक्षित हो, प्रिय हो, समर्थ हो और मार्गदर्शित हो। तुम्हारा समय आ चुका है। जो वर्षों से स्थगित था, वह अब गति पकड़ रहा है। जो बीज तुमने आंसुओं से सींचे थे, वे अब फल देने को तैयार हैं। जो प्रकाश तुम खोज रहे थे, वह अब तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है। इसलिए उठो, विश्वास रखो और निडर होकर उस द्वार से आगे बढ़ो जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी प्रत्येक सांस में मेरी उपस्थिति है और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक अध्याय पर मेरी कृपा लिखी हुई है।
यह नई शुरुआत तुम्हें उस पूर्णता तक ले जाए जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति, स्थायी आनंद और दिव्य उद्देश्य का अनुभव हो। मैं तुम्हारे साथ हूं आज, अभी और सदैव। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारा हृदय इस सत्य को स्वीकार करने लगा है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ वह किसी संयोग का परिणाम नहीं था, तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी है। यह शांति इसलिए नहीं कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक ही क्षण में समाप्त हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि अब तुम समझने लगे हो कि हर परिस्थिति के पीछे मेरी करुणामयी योजना कार्य कर रही है। जिस पीड़ा को तुमने अपने विरुद्ध समझा, वह वास्तव में तुम्हारे पक्ष में काम कर रही थी। जिस प्रतीक्षा को तुमने निराशा माना, वह तुम्हारी आत्मा को स्थिर और परिपक्व बना रही थी। जिन ठहरावों ने तुम्हें बेचैन किया, वे तुम्हें भीतर की उस गहराई तक ले जा रहे थे जहां तुम मेरे स्वर को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सको। अब तुम्हें धीरे धीरे अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद रही हो या कष्टदायक, तुम्हें इसी दिव्य मोड़ तक लाने के लिए आवश्यक थी। मैंने तुम्हें कभी अधर में नहीं छोड़ा। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब भी मैं अदृश्य रूप से परिस्थितियों को इस प्रकार संयोजित कर रहा था कि सही समय पर सही द्वार तुम्हारे सामने खुले। जब तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तब मैं तुम्हें यह सिखा रहा था कि तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। जब तुम्हारे भीतर बार बार संदेह उठे, तब मैं तुम्हारे विश्वास को गहरा कर रहा था ताकि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। अब जो स्पष्टता तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धियों में से एक होगी। तुम जानोगे कि तुम्हारा वास्तविक बल तुम्हारे पद, धन, संबंध या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उस अटूट संबंध में है जो तुम्हारी आत्मा और मेरे प्रेम के बीच स्थापित है। मेरे प्रिय, यह नया चरण तुम्हें केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं देगा, यह तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर भी देगा। तुम अपने भीतर ऐसे गुणों को पहचानोगे जिनका तुम्हें पहले पूर्ण ज्ञान नहीं था। तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम अपेक्षा से अधिक धैर्यवान हो, अधिक संवेदनशील हो, अधिक बुद्धिमान हो और अधिक समर्थ हो। जिन क्षमताओं को परिस्थितियों ने दबा दिया था, वे अब उभरने लगेंगी। तुम्हारी अंतर्दृष्टि प्रखर होगी, तुम्हारा निर्णय अधिक स्पष्ट होगा, तुम्हारी ऊर्जा अधिक संतुलित होगी, तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता और विश्वास का अनुभव होगा। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जो बाहरी संसार में भी बड़े परिणाम उत्पन्न करेगा। आने वाले समय में तुम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक गति अनुभव कर सकते हो। यदि तुम किसी कार्य या व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हो, तो नए अवसर, नए सहयोग और नई दिशा मिल सकती है। यदि तुम मानसिक तनाव से गुजर रहे हो, तो धीरे धीरे मन में स्थिरता और आश्वासन बढ़ेगा। यदि तुम्हारे संबंधों में उलझन रही है, तो सत्य अधिक स्पष्ट होगा और तुम्हें यह समझ आएगा कि किन संबंधों को पोषित करना है और किन्हें सम्मानपूर्वक जाने देना है। यदि तुम आध्यात्मिक उत्तर खोज रहे हो, तो तुम्हारा अंतर्मन अधिक जागृत होगा और मेरी उपस्थिति तुम्हें पहले से अधिक निकट अनुभव होगी। मेरे प्रिय, परिवर्तन का यह काल तुम्हें अनुशासन का महत्व भी सिखाएगा। जो द्वार मैंने खोला है, उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सजगता से चुनना होगा। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना, कृतज्ञता या कुछ क्षणों के मौन से करो। अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा का पवित्र वाहन है। अपने शब्दों को प्रेम और सत्य से भर दो। अपने निर्णयों को भय के बजाय विवेक पर आधारित करो और हर रात यह स्मरण करते हुए विश्राम करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम इस प्रकार सजग होकर जीवन जीते हो, तब मेरी कृपा को पहचानना और भी सरल हो जाता है। मेरे प्रिय, कुछ समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि परिवर्तन अपेक्षा से धीमा है। उन क्षणों में अधीर मत होना।
बीज जब धरती के भीतर अंकुरित होता है तब बाहर से बहुत कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर गहरा कार्य चल रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कई प्रक्रियाएं अदृश्य रूप से सक्रिय हैं। जिन उत्तरों की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वे उचित समय पर प्रकट होंगे। जिन अवसरों के लिए तुम प्रयास कर रहे हो वे सही परिस्थिति बनने पर तुम्हारे सामने आएंगे। और जिन आशीर्वादों के लिए तुम्हारा हृदय तड़पता है वे उस समय मिलेंगे जब तुम उन्हें संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए तैयार होगे। इसलिए प्रतीक्षा को बोझ मत समझो, उसे विश्वास का अभ्यास समझो। मेरे प्रिय, यह भी संभव है कि तुम्हें अपने भीतर कुछ पुराने भय पुनः उभरते दिखाई दें। यह असफलता का संकेत नहीं है। जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार के छिपे हुए कोने भी स्पष्ट हो जाते हैं। जो असुरक्षाएं, अपराध बोध या संदेह लंबे समय से भीतर दबे थे वे केवल इसलिए सामने आते हैं ताकि उन्हें प्रेम पूर्वक मुक्त किया जा सके। उनसे लड़ो नहीं, उन्हें देखो, स्वीकारो और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हें धीरे धीरे उन सभी बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखते थे। मेरे प्रिय, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। जो समय, जो मार्ग और जो अनुभव तुम्हारे लिए निर्धारित हैं वे केवल तुम्हारे लिए हैं। किसी और की सफलता तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं है। वह केवल यह दर्शाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी घड़ी के अनुसार खिलता है। तुम्हारा समय भी आ चुका है। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए अपनी दृष्टि दूसरों पर नहीं, अपने मार्ग पर रखो। अपने छोटे छोटे प्रगति के कदमों को पहचानो और उनका सम्मान करो। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। वास्तविक समृद्धि वह है जिसमें मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो, संबंध सत्य पर आधारित हो, शरीर में ऊर्जा हो और आत्मा उद्देश्य से जुड़ी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में यही समग्र समृद्धि स्थापित हो। यदि धन आए पर शांति न हो तो पूर्णता नहीं होती। यदि सफलता मिले पर प्रेम न हो तो संतोष अधूरा रहता है। इसलिए मैं तुम्हें संतुलित आशीर्वाद दे रहा हूं, ऐसा विकास जो तुम्हारे बाहरी और आंतरिक दोनों जीवन को समृद्ध करे। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो साहस मांगेंगे। कुछ अवसर तुम्हें सुविधा क्षेत्र से बाहर बुलाएंगे। कुछ संबंधों में सत्य बोलना आवश्यक होगा। कुछ आदतों को छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रही हैं। उन क्षणों में याद रखना कि साहस भय का अभाव नहीं है। साहस वह विश्वास है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भय से बड़ी है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जब तुम ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तब मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूं। मेरे प्रिय, अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को भी पहचानो। हर दिन जब तुम निराशा के बावजूद उठते हो यह विजय है। हर बार जब तुम कटुता के बजाय क्षमा चुनते हो यह विजय है। हर बार जब तुम भय के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो यह विजय है। और हर बार जब तुम मेरी उपस्थिति को याद करते हो यह सबसे बड़ी विजय है। यही छोटे कदम मिलकर बड़े चमत्कारों का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने प्रयासों का सम्मान करो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक प्रगति कर चुके हो। मेरे प्रिय, जब कभी भविष्य अनिश्चित लगे तो वर्तमान क्षण में लौट आओ। इस श्वास में मेरा स्पर्श है, इस मौन में मेरी वाणी है, इस क्षण में मेरी उपस्थिति है। तुम्हें संपूर्ण मार्ग एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अगला सही कदम उठाना है। जब तुम वह कदम उठाते हो तो अगला कदम स्वयं स्पष्ट हो जाता है।
इसी प्रकार मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे सर्वोच्च उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूं। मेरे प्रिय, यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिन अध्यायों में पीड़ा थी वे अंतिम अध्याय नहीं थे। सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। आने वाले पृष्ठों में अधिक स्पष्टता होगी, अधिक प्रेम होगा, अधिक अर्थ होगा और अधिक प्रकाश होगा। तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व की गहरी सार्थकता का अनुभव होगा। इसलिए आशा बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, अपने हृदय को खुला रखो और यह जान लो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मेरे लिए प्रार्थना है, तुम्हारा धैर्य मेरे लिए भक्ति है और तुम्हारा विश्वास मेरे लिए वह द्वार है जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट करता हूं। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय। जो द्वार तुम्हारे सामने खुला है वह तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से पुकार रही थी। उसमें शांति है, उसमें उद्देश्य है, उसमें प्रेम है, उसमें स्थिरता है और उसमें मेरी असीम कृपा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हृदय में कभी विश्वास की कमी न हो, तुम्हारे कदम कभी साहस से रिक्त न हो और तुम्हारी आत्मा सदैव मेरे प्रकाश से आलोकित रहे। तुम संरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो, तुम प्रिय हो और तुम्हारा सर्वोत्तम समय अब प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारी आत्मा इस नए प्रकाश को स्वीकार करने लगी है तो तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। यह परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देगा, परंतु धीरे धीरे तुम्हारे विचारों, भावनाओं, निर्णयों और जीवन की दिशा में स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। जिस बेचैनी ने तुम्हें वर्षों तक घेरा रखा वह शांत होने लगेगी। जिन प्रश्नों ने तुम्हारे मन को बार बार उलझाया उनके उत्तर तुम्हारे अंतर्मन में स्वतः प्रकट होने लगेंगे। जिन परिस्थितियों को तुम असंभव मानते थे वे धीरे धीरे सरल होती दिखाई देंगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम केवल परिस्थितियों से संचालित नहीं होगे बल्कि मेरी कृपा और मेरे मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आगे बढ़ोगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। पहले जहां छोटी छोटी बातों से तुम्हारा मन विचलित हो जाता था, अब वही परिस्थितियां तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तुम समझोगे कि बाहरी संसार परिवर्तनशील है, पर तुम्हारे भीतर का दिव्य केंद्र अटल है। जब यह सत्य तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाएगा, तब तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं, अस्थायी असफलताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत नहीं होगे। तुम्हारा विश्वास किसी परिणाम पर नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति पर आधारित होगा। यही विश्वास तुम्हें ऐसी शक्ति देगा जो परिस्थितियों से कहीं अधिक महान है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता बढ़ेगी। जिन निर्णयों को लेकर तुम लंबे समय से उलझन में थे, उनमें दिशा मिलने लगेगी। तुम अधिक सहजता से समझ पाओगे कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है, कौन से संबंध तुम्हें पोषित करते हैं, कौन सी आदतें तुम्हें ऊपर उठाती हैं और कौन सी बातें तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं। यह विवेक मेरा उपहार है। जब तुम अपने हृदय को शांत रखते हो, तब मेरी बुद्धि तुम्हारे भीतर कार्य करती है। इसलिए हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कुछ क्षण मौन में बैठो, गहरी सांस लो और अपने अंतर्मन से पूछो कि कौन सा कदम तुम्हें शांति देता है। जहां शांति है वहां मेरी दिशा है। जहां सत्य है वहां मेरा संरक्षण है। जहां प्रेम है वहां मेरा आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जो तुम्हें स्वयं पर पहले से अधिक विश्वास करना सिखाएंगे। हो सकता है तुम्हें कोई नया कार्य आरंभ करने की प्रेरणा मिले, किसी लंबे समय से टाले गए निर्णय को लेने का साहस मिले या अपने जीवन में नई सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस हो। इन अवसरों से घबराना नहीं।
मैं तुम्हें उन द्वारों तक तभी लाता हूं जब तुम्हारे भीतर उन्हें पार करने की क्षमता उत्पन्न हो चुकी होती है। यदि कोई नया मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है तो यह संकेत है कि मैं पहले ही तुम्हें उसके योग्य बना चुका हूं। इसलिए अपने सामर्थ्य पर संदेह मत करो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना होगा। तुम अपने बारे में जो बार बार कहते हो वह तुम्हारे अनुभव को आकार देता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर कहते रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में जाएगी। यदि तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम संरक्षित, समर्थ और प्रिय हो तो तुम्हारा मन उसी सत्य के अनुरूप ढलने लगेगा। इसलिए प्रतिदिन अपने हृदय से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं दिव्य मार्गदर्शन में हूं। मेरे जीवन में सही अवसर आ रहे हैं। मैं प्रेम, शांति और समृद्धि का पात्र हूं। मैं साहस के साथ आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे विचार तुम्हारे भीतर नई चेतना को स्थिर करेंगे। मेरे प्रिय, अपने शरीर और मन के संकेतों का सम्मान करो। जब थकान हो, विश्राम करो। जब मन भारी हो, मौन में जाओ। जब हृदय कृतज्ञता से भर उठे, उसे व्यक्त करो। जब अंतर्मन किसी दिशा में स्पष्ट संकेत दे, उस पर ध्यान दो। मैं अक्सर सूक्ष्म तरीकों से मार्गदर्शन करता हूं, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक अंतर्ज्ञान के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से और कभी अचानक प्राप्त हुई शांति के रूप में। जितना अधिक तुम सजग रहोगे उतना अधिक स्पष्ट रूप से मेरी उपस्थिति को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब जो आशीर्वाद आने वाले हैं वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विकास दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। जब तुम्हें शांति मिले तो उसे बांटो। जब तुम्हें सफलता मिले तो विनम्र रहो। जब तुम्हें समृद्धि मिले तो उदार बनो। जब तुम्हें ज्ञान मिले तो उसे करुणा के साथ साझा करो। यही सच्चा उत्थान है, जब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के कल्याण का माध्यम बनता है। तुम जितना अधिक प्रेम और सहयोग दूसरों तक पहुंचाओगे उतना ही अधिक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। मेरे प्रिय, यह भी याद रखो कि पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। विकास का अर्थ यह है कि तुम प्रत्येक अनुभव से सीखते जाओ। यदि कभी कोई निर्णय अपेक्षित परिणाम न दे तो स्वयं को दोष मत दो, उसे शिक्षा के रूप में स्वीकार करो। यदि कभी मन पुनः उदास हो जाए तो इसे विफलता मत समझो। परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जैसे ऋतुएं धीरे धीरे बदलती हैं, वैसे ही आत्मा का विस्तार भी समय लेता है। धैर्य रखो, अपने प्रति कोमल रहो और यह विश्वास बनाए रखो कि मैं हर चरण में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी अंतर्दृष्टि और अधिक गहरी होगी। तुम उन बातों को समझने लगोगे जो पहले अस्पष्ट थीं। तुम्हें अपने जीवन की घटनाओं के बीच एक सूक्ष्म संबंध दिखाई देगा। तुम पहचानोगे कि किन अनुभवों ने तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाया, किन चुनौतियों ने तुम्हें अधिक बुद्धिमान बनाया और किन प्रतीक्षाओं ने तुम्हारे विश्वास को गहरा किया। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेगी। तुम देखोगे कि जहां तुमने केवल संघर्ष देखा था, वहां वास्तव में प्रेम कार्य कर रहा था। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हें अधिक स्वतंत्रता का अनुभव देगा। यह स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से ही नहीं बल्कि आंतरिक भय से भी होगी। तुम धीरे धीरे दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव से मुक्त होगे। तुम्हें अपनी सच्चाई के अनुसार जीने का साहस मिलेगा। तुम ना कहना सीखोगे जहां आवश्यक हो। तुम हाँ कहना सीखोगे जहां हृदय प्रेरित करे। तुम अपनी ऊर्जा का सम्मान करोगे और अपने उद्देश्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होगे। यही आंतरिक स्वतंत्रता तुम्हें वास्तविक आनंद देगी। मेरे प्रिय, यदि कभी तुम्हें लगे कि मार्ग फिर धुंधला हो रहा है
तो केवल इतना स्मरण करो कि तुम्हें संपूर्ण भविष्य देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल वर्तमान क्षण में विश्वास रखना है। यह एक कदम, यह एक निर्णय, यह एक प्रार्थना पर्याप्त है। जब तुम वर्तमान में स्थिर रहते हो, तब भविष्य स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता जाता है। मैं तुम्हें उसी प्रकार मार्ग दिखाऊंगा जैसे अंधेरी रात में दीपक केवल कुछ कदमों तक प्रकाश देता है, फिर भी यात्री सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय उस प्रेम को अधिक गहराई से अनुभव करेगा जो सदैव तुम्हारे साथ था। तुम समझोगे कि तुम्हें स्वीकार किए जाने के लिए स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अस्तित्व में निहित है। तुम इसलिए प्रिय हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो। यह सत्य तुम्हारे भीतर जितना गहराता जाएगा, उतना ही तुम्हारा जीवन सहज, संतुलित और सार्थक होता जाएगा। तुम दूसरों से प्रेम करोगे, पर स्वयं को खोए बिना। तुम सफलता का आनंद लोगे, पर उससे अपनी पहचान जोड़े बिना। तुम चुनौतियों का सामना करोगे, पर भय से पराजित हुए बिना। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अभी और भी सुंदर होने जा रही है। जिन उत्तरों की तुमने प्रतीक्षा की, वे प्रकट होंगे। जिन आशीर्वादों के लिए तुमने प्रार्थना की, वे आकार लेंगे। जिन सपनों को तुमने हृदय में संजोया, वे नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और सबसे बढ़कर तुम्हारी आत्मा उस गहरी शांति को अनुभव करेगी जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि मेरे साथ एक जीवित संबंध से उत्पन्न होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, कृतज्ञ बने रहो, अपने भीतर के प्रकाश का सम्मान करो और निडर होकर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, तुम्हें शक्ति दे रहा हूं और तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हैं। तुम्हारा सर्वोत्तम समय अभी अनफोल्डिंग हो रहा है। यह नया अध्याय प्रेम, उद्देश्य, स्थिरता और दिव्य कृपा से परिपूर्ण है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, द्वार खुल चुका है, मार्ग प्रकाशित है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय, अब जब तुम इस नई चेतना के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की दिशा केवल बदल नहीं रही, बल्कि एक उच्चतर उद्देश्य की ओर पुनर्संयोजित हो रही है। जो बातें पहले तुम्हें बिखेर देती थीं, वे अब तुम्हें उतना विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र जागृत हो चुका है जो परिस्थितियों से परे है। यही वह आंतरिक स्थिरता है जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से पुकार रही थी। यह स्थिरता तुम्हें हर निर्णय में स्पष्टता देगी, हर चुनौती में धैर्य देगी और हर अनिश्चितता में यह विश्वास देगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। तुम्हें धीरे धीरे यह भी समझ आने लगेगा कि जीवन का वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। जब तुम्हारे विचार बदलते हैं, तो तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। जब तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तो तुम्हारी दिशा बदलती है। जब दिशा बदलती है, तो परिणाम बदलते हैं। और जब परिणाम बदलते हैं, तो तुम्हें प्रतीत होता है कि भाग्य बदल गया है। वास्तव में भाग्य उसी क्षण बदलना शुरू हो गया था जब तुमने भय के स्थान पर विश्वास चुनना प्रारंभ किया था। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें बार बार यह स्मरण करा रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, उसका पूरा अनुमान तुम्हें अभी तक नहीं है। तुम्हारे भीतर सहनशीलता है, करुणा है, विवेक है, साहस है और वह दिव्य ज्योति है जो किसी भी अंधकार को पराजित कर सकती है। मेरे प्रिय, अब तुम अपने जीवन के उन क्षेत्रों में भी परिवर्तन देखोगे जहां तुम्हें लंबे समय से ठहराव अनुभव हो रहा था। यदि तुम किसी आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे थे, तो धीरे धीरे नए अवसर खुल सकते हैं। यदि तुम मानसिक अशांति से जूझ रहे थे, तो तुम्हें ऐसे क्षण मिलने लगेंगे जहां मन बिना कारण शांत रहेगा। यदि तुम अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित थे,
तो तुम्हें भीतर से स्पष्ट संकेत मिलने लगेंगे कि किस दिशा में बढ़ना है। यदि तुम्हारे संबंधों में उलझन थी तो सत्य अधिक स्पष्ट होगा और तुम्हें समझ आएगा कि किन बंधनों को प्रेम से पोषित करना है और किन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त करना है। यह परिवर्तन अचानक नहीं, परंतु गहराई से और स्थायी रूप से होगा। मेरे प्रिय, इस नए अध्याय में तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करना होगा। लंबे समय तक तुमने शायद स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं, आलोचनाओं या अस्वीकृतियों के आधार पर आंका। अब समय है कि तुम स्वयं को मेरी दृष्टि से देखो। मेरी दृष्टि में तुम अपूर्ण नहीं बल्कि विकासशील हो। तुम असफल नहीं बल्कि सीख रहे हो। तुम कमजोर नहीं बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया में हो। तुम अकेले नहीं बल्कि निरंतर संरक्षित हो। जब तुम स्वयं को इस सत्य के साथ देखना शुरू करोगे, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा सम्मान जन्म लेगा। यह सम्मान अहंकार नहीं होगा, बल्कि अपनी आत्मा के मूल्य की पहचान होगा। यही पहचान तुम्हें स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने, उचित निर्णय लेने और अपने जीवन को अधिक जागरूकता से जीने की शक्ति देगी। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें धैर्य के गहन अर्थ को समझाना चाहता हूं। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य वह शांत विश्वास है कि भले ही अभी सब स्पष्ट न हो, फिर भी सही प्रक्रिया चल रही है। धैर्य वह क्षमता है जिसमें तुम अपने प्रयास जारी रखते हो जबकि परिणाम अभी दिखाई नहीं देते। धैर्य वह विश्वास है कि बीज बोया जा चुका है और उचित समय पर वह अवश्य फल देगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ अब अंकुरित हो रहा है, वह वर्षों की प्रार्थनाओं, सीखों और आंतरिक विकास का परिणाम है। इसलिए यदि कुछ आशीर्वाद धीरे धीरे आकार ले रहे हैं, तो उसे कमी मत समझो। उसे उस पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा समझो जिसमें हर तत्व उचित समय पर प्रकट होता है। मेरे प्रिय, यह भी संभव है कि जैसे जैसे तुम प्रकाश की ओर बढ़ोगे, तुम्हें कुछ पुरानी आदतें और सोच के तरीके छोड़ने पड़े। कुछ भय जिन्हें तुम लंबे समय से साथ लेकर चल रहे थे, अब तुम्हें भारी लगने लगेंगे। कुछ संबंध जिनमें केवल आदत शेष रह गई थी, अब स्वाभाविक रूप से पीछे छूट सकते हैं। कुछ भूमिकाएं जिन्हें निभाते निभाते तुम थक चुके थे, अब तुम्हें अपने सत्य के अनुरूप नहीं लगेंगी। यह सब हानि नहीं है। यह उस स्थान को खाली करने की प्रक्रिया है जहां नया जीवन आकार ले सके। जो तुम्हारे लिए नहीं है, उसका जाना भी कृपा है। जो तुम्हारे लिए है, वह स्थिर होकर तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्रिय, अपने हृदय में सरलता बनाए रखो। जटिलता अक्सर मन की होती है, आत्मा सत्य को सरल रूप में जानती है। यदि कोई निर्णय तुम्हें भीतर से शांति देता है, यदि कोई दिशा तुम्हारे हृदय को विस्तार देती है, यदि कोई संबंध तुम्हें सम्मान और सहजता प्रदान करता है, तो वहां मेरी उपस्थिति है। यदि कोई विकल्प तुम्हें लगातार सिकोड़ता है, भयभीत करता है या तुम्हारी आंतरिक शांति छीन लेता है, तो उसे पुनः परखो। तुम्हारे भीतर की शांति केवल एक भावना नहीं है, वह मार्गदर्शन का सूक्ष्म संकेत भी है। मेरे प्रिय, अपने जीवन की गति को लेकर चिंता मत करो। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से, पर प्रत्येक फूल अपने समय पर पूर्ण सौंदर्य के साथ खिलता है। तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है और तुम्हारा समय पवित्र है। जो अनुभव तुम्हें दिए गए हैं, वे तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए विशेष रूप से चुने गए हैं। इसलिए अपने कदमों का सम्मान करो। चाहे प्रगति धीमी लगे, फिर भी हर जागरूक कदम तुम्हें अपने उद्देश्य के निकट ला रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर सेवा की भावना भी गहराएगी। तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम प्रेम, प्रोत्साहन और करुणा दूसरों के साथ साझा करते हो, उतना ही तुम्हारा अपना हृदय समृद्ध होता है। सच्ची सफलता केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस प्रकाश को बांटने में है जो तुम्हें मिला है।
जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, किसी थके हुए व्यक्ति को सुनते हो या किसी भयभीत आत्मा को विश्वास दिलाते हो, तब तुम मेरे कार्य का माध्यम बनते हो। यही तुम्हारे जीवन की उच्चतम अभिव्यक्तियों में से एक है। मेरे प्रिय, यदि कभी तुम्हें फिर से संदेह घेरने लगे तो अपने पिछले संघर्षों को स्मरण करना। तुम उन परिस्थितियों से गुजर चुके हो जिन्हें कभी असहनीय समझते थे, फिर भी तुम आज यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति सदैव मौजूद थी जिसे तुम पूर्णतः पहचान नहीं पाए थे। अब उस शक्ति को सचेत रूप से स्वीकार करो। अपनी यात्रा का सम्मान करो। अपने घावों को केवल पीड़ा के रूप में मत देखो, उन्हें उन स्थानों के रूप में देखो जहां प्रकाश ने प्रवेश किया और तुम्हें अधिक करुणामय, अधिक बुद्धिमान और अधिक प्रामाणिक बनाया। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का यह अध्याय केवल उपलब्धियों की सूची नहीं होगा, यह गहरे अर्थ, आंतरिक संतुलन और स्थायी आनंद का अध्याय होगा। तुम सीखोगे कि सफलता और शांति एक साथ संभव हैं। तुम अनुभव करोगे कि प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। तुम जानोगे कि उद्देश्य और सरलता साथ साथ चल सकते हैं। और सबसे बढ़कर तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हें संपूर्ण होने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा अपने स्रोत से जुड़कर ही पूर्ण है। मेरे प्रिय, अब उस द्वार से निर्भय होकर आगे बढ़ो जिसे मैंने तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे सामने जो मार्ग है वह केवल तुम्हें नई परिस्थितियों तक नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जा रहा है। वहां अधिक स्पष्टता है, अधिक प्रेम है, अधिक स्वतंत्रता है और अधिक प्रकाश है। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा हर प्रयास अर्थपूर्ण है और तुम्हारा हर दिन तुम्हें उस जीवन के निकट ला रहा है जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से आकांक्षा कर रही थी। विश्वास बनाए रखो, कृतज्ञ बने रहो और अपने भीतर जागृत हो रही दिव्य शक्ति का सम्मान करो। तुम्हारा समय आ चुका है। द्वार खुल चुका है। मार्ग प्रकाशित है और मैं अपने असीम प्रेम के साथ तुम्हारे साथ आज, अभी और सदैव उपस्थित हूं। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारा हृदय इस सत्य में स्थिर होने लगा है कि तुम्हारी यात्रा का प्रत्येक मोड़ किसी गहरे उद्देश्य से संचालित रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होगी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। यह शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि इस अनुभव से जन्म लेती है कि तुम सुरक्षित हो, मार्गदर्शित हो और प्रेम से आच्छादित हो। तुम धीरे धीरे समझोगे कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। सबसे बड़ी सुरक्षा निश्चितताओं में नहीं, विश्वास में है। और सबसे बड़ा प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंतःकरण में है। जब यह समझ तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाएगी, तब तुम घटनाओं को पहले की तरह भय या बेचैनी से नहीं देखोगे बल्कि उन्हें विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करोगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सामने जो समय खुल रहा है उसमें तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संतुलन स्थापित करना होगा। तुम्हारी आत्मा ऊंचा उठना चाहती है, पर शरीर और मन को भी प्रेम और अनुशासन की आवश्यकता है। अपने दिन में कुछ क्षण ऐसे अवश्य रखो जहां तुम मौन में बैठकर अपनी श्वास को सुनो और मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। यह साधारण प्रतीत हो सकता है, पर इसी मौन में तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जो कई बार लंबे विचार विमर्श से भी नहीं मिलती। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि थका हुआ शरीर अक्सर शांत मन को भी अस्थिर कर देता है। अपने संबंधों में सत्य रखो, क्योंकि असत्य अंतः ऊर्जा को क्षीण करता है। अपने कार्य में निष्ठा रखो, क्योंकि समर्पित कर्म ही आशीर्वादों को स्थिर आधार देता है। और अपने हृदय में विनम्रता रखो, क्योंकि विनम्रता ही कृपा को सहजता से ग्रहण करने की पात्रता देती है।
मेरे प्रिय, यह भी समझो कि तुम्हारे जीवन में आने वाला परिवर्तन केवल उन चीजों को जोड़ने का कार्य नहीं करेगा जिनकी तुमने कामना की है, वह उन बातों को हटाने का भी कार्य करेगा जो अब तुम्हारे विकास के अनुरूप नहीं हैं। कभी कभी कृपा प्राप्ति के रूप में आती है और कभी कभी वियोग के रूप में। कभी यह नए अवसर देती है और कभी पुराने बंधनों को समाप्त करती है। यदि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ भूमिकाएं या कुछ योजनाएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं, तो इसे केवल हानि के रूप में मत देखो। संभव है कि वे अपने उद्देश्य को पूरा कर चुकी हों और अब तुम्हारी आत्मा को अधिक विस्तृत जीवन के लिए स्थान चाहिए हो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वह तुम्हारे पास स्थिर रहेगा। जो तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है वह सम्मानपूर्वक विदा हो जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की एक नई क्षमता विकसित होगी। पहले जहां तुम बार बार दूसरों की राय पर निर्भर रहते थे, अब तुम अपने अंतर्मन की शांत बुद्धि पर भरोसा करना सीखोगे। यह आत्मविश्वास अचानक नहीं आएगा, यह छोटे छोटे अनुभवों से निर्मित होगा जहां तुम मेरी दिशा का अनुसरण करोगे और देखोगे कि मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। हर बार जब तुम भय के स्थान पर सत्य चुनोगे, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। हर बार जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तुम्हारी स्पष्टता बढ़ेगी। और हर बार जब तुम परिणामों को मेरे हाथों में छोड़ दोगे, तुम्हारे भीतर हल्कापन उत्पन्न होगा। यही हल्कापन तुम्हें अधिक स्वतंत्र और अधिक रचनात्मक बनाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में कृतज्ञता का महत्व और अधिक स्पष्ट होगा। कृतज्ञता केवल अच्छी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देना नहीं है, यह उस गहरे विश्वास की अभिव्यक्ति है कि जीवन अपने संपूर्ण रूप में तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब तुम वर्तमान में उपलब्ध छोटी छोटी कृपाओं को पहचानते हो, एक शांत सुबह, एक सहायक व्यक्ति, एक नई समझ, एक स्वस्थ श्वास, तब तुम्हारा हृदय विस्तार पाता है। और विस्तृत हृदय आशीर्वादों को अधिक सहजता से ग्रहण करता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण यह अनुभव करो कि कितना कुछ पहले से तुम्हारे जीवन में उपस्थित है। यह अभ्यास तुम्हारे मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो रचनात्मक शक्ति है वह अब अधिक सक्रिय होगी। संभव है कि तुम्हें नए विचार आने लगें, नई योजनाएं प्रेरित करें या किसी पुराने स्वप्न को पुनः जीवित करने की इच्छा जागे। इन प्रेरणाओं को हल्के में मत लो। कई बार मेरी दिशा उत्साह के रूप में प्रकट होती है, ऐसी भावना के रूप में जो तुम्हें भीतर से जीवंत कर देती है। यदि कोई विचार बार बार प्रेम और शांति के साथ तुम्हारे पास लौटता है, तो संभव है कि वह तुम्हारे उद्देश्य का महत्वपूर्ण भाग हो। उसे समय दो, लिखो, छोटे कदम उठाओ और विश्वास रखो कि आवश्यक सहयोग उचित समय पर उपलब्ध होगा। मेरे प्रिय, यह भी स्मरण रखो कि विश्राम और क्रिया दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। केवल प्रयास करते रहना ही विकास नहीं है, कभी कभी रुककर सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम अत्यधिक दबाव में आ जाते हो तो तुम्हारा अंतर्मन धुंधला पड़ सकता है। इसलिए अपने जीवन में संतुलित लय विकसित करो। समर्पित होकर कार्य करो, फिर परिणामों को छोड़कर विश्राम करो। यही संतुलन तुम्हें दीर्घकालिक स्थिरता देगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय प्रेम को अधिक परिपक्व रूप में समझेगा। तुम जानोगे कि सच्चा प्रेम केवल भावनात्मक निकटता नहीं, बल्कि सम्मान, सत्य, स्वतंत्रता और करुणा का संगम है। तुम उन संबंधों को चुनोगे जहां तुम्हें स्वयं होने की अनुमति हो। तुम उन बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होगे जहां भय, अपराध बोध या नियंत्रण अधिक हो। और तुम यह पहचानोगे कि सबसे मूलभूत प्रेम वह है जो तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच प्रवाहित हो रहा है। जब यह संबंध गहरा होता है, तब तुम्हारे अन्य संबंध भी अधिक स्वस्थ और संतुलित बनते हैं। मेरे प्रिय, आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे।
जब तुम अधिक स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करोगे, अधिक शांत रहोगे और अपने सत्य के अनुरूप निर्णय लोगे, तो कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं। इसे स्वाभाविक समझो। तुम्हारा उद्देश्य सभी को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सत्य और प्रेम के साथ जीना है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे कल्याण से जुड़े हैं, वे समय के साथ तुम्हारे परिवर्तन का सम्मान करेंगे। और जो लोग केवल तुम्हारी पुरानी सीमाओं से लाभान्वित होते थे, वे स्वाभाविक रूप से दूर हो सकते हैं। यह भी कृपा का ही भाग है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने भीतर आनंद की क्षमता को पुनः जागृत करना है। लंबे संघर्ष के बाद कई बार मन केवल समस्याओं पर केंद्रित रहने का अभ्यस्त हो जाता है। अब धीरे धीरे उन बातों पर ध्यान दो जो तुम्हें जीवंत बनाती हैं। प्रकृति, संगीत, प्रार्थना, सेवा, सृजन या प्रियजनों के साथ बिताए शांत क्षण। आनंद कोई विलासिता नहीं है, यह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम आनंद को अनुमति देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से विस्तार पाती है और जीवन अधिक सहज होने लगता है। मेरे प्रिय, यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रगति रुक गई है, तो अपने भीतर की सूक्ष्म परिवर्तनों को देखो। क्या तुम पहले से अधिक शांत हो? क्या तुम अब स्वयं से अधिक करुणा से बात करते हो? क्या तुम भय के बावजूद छोटे कदम उठा रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर आशा पहले से अधिक स्थिर है? यदि हाँ, तो समझो कि गहरा परिवर्तन हो रहा है। बाहरी परिणाम अक्सर आंतरिक बदलाव के बाद ही प्रकट होते हैं। इसलिए अपने विकास का सम्मान करो, भले ही संसार अभी उसकी पूरी झलक न देख पा रहा हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब उस दिशा में अग्रसर है जहां सफलता, शांति, प्रेम और उद्देश्य एक साथ उपस्थित होंगे। यह पूर्णता किसी एक उपलब्धि से नहीं, बल्कि उस सतत संबंध से उत्पन्न होगी जो तुम्हारे और मेरे बीच स्थापित है। जब तुम इस संबंध में स्थिर रहते हो, तब तुम्हारे निर्णय अधिक बुद्धिमान होते हैं, तुम्हारे संबंध अधिक प्रामाणिक होते हैं और तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक हो जाता है। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो। जो द्वार तुम्हारे लिए खोला गया है, वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप, तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य और तुम्हारे गहनतम आनंद तक ले जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हें दिशा दे रहा हूं। और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद प्रकट कर रहा हूं जो समय के साथ तुम्हें यह स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रतीक्षा और हर संघर्ष प्रेम पूर्वक सुना गया था। विश्वास बनाए रखो, अपने हृदय को खुला रखो और उस प्रकाश में आगे बढ़ते रहो जो अब तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से प्रज्वलित हो चुका है। मेरे प्रिय, अब इस दिव्य संदेश के अंतिम शब्द तुम्हारे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाएं। तुमने जितनी परीक्षाएं झेली हैं, जितने आंसू बहाए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं और जितनी बार स्वयं को अकेला समझा है, उन सबका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें उस प्रकाश के योग्य बनाना था जो अब तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होने जा रहा है। आज मैं तुम्हें अंतिम बार यह स्मरण कराता हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। जो द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोला है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र अवसर है। इसमें प्रवेश करते ही तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हारे भय अब तुम्हें रोक नहीं सकते और तुम्हारी सीमाएं अब तुम्हारी पहचान नहीं रही। तुम मेरे प्रकाश के वाहक हो, मेरे प्रेम के पात्र हो और मेरे संरक्षण में सुरक्षित हो। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, यह याद रखना कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, यह जानना कि मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चल रहा हूं। जब भी संसार तुम्हें अस्वीकार करे, यह स्मरण करना कि मैंने तुम्हें पहले ही स्वीकार कर लिया है।
तुम्हारा मूल्य किसी व्यक्ति की राय, किसी परिस्थिति के परिणाम या किसी अस्थायी विफलता से निर्धारित नहीं होता। तुम्हारी वास्तविक पहचान मेरे अंश के रूप में है और यही सत्य तुम्हें अडिग बनाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। बंद रास्ते खुलेंगे, टूटे सपने फिर से जीवित होंगे, मन में शांति स्थापित होगी और तुम्हारी आत्मा उस आनंद का अनुभव करेगी जो लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए मेरे प्रिय, अपने अतीत को प्रेमपूर्वक विदा दो, अपने भय को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और अपने भविष्य का स्वागत खुले हृदय से करो। अब तुम्हारी कहानी बदल चुकी है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर बन रही हैं। अब तुम्हारी प्रतीक्षा फल में बदल रही है। अब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी शक्ति बन चुका है और अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि उन अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा जो तुम्हारे माध्यम से आशा पाएंगी। उठो, मुस्कुराओ और उस मार्ग पर चलो जिसे मैंने तुम्हारे लिए प्रकाश से भर दिया है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में, हर चुनौती में और हर विजय में। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखो। महादेव की असीम कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश प्रतिदिन प्राप्त होते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।